वेलकम टू कार्वा अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। 7 क्वेश्चन है आपका। इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स एंड 40% मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। देखो, कोई सिटी है, उस सिटी में 30% फीमेल्स हैं और 40% मेल है, तो उसमें चिल्ड्रन कितने परसेंट है उस सिटी में, ये बताना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले जो गिवन रहता है ना, उस कंडीशन को पहले राइट करो। हमारा क्या गिवन है, फीमेल 30%, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल कितना है, 40%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मेल कितना है। अच्छा, फीमेल 30% है ना, हमने मिस्टेक से लिख लिया, ये 30% है और मेल कितने हैं, 40%। हमें चिल्ड्रेन का बताना है, तो सबसे पहले फीमेल्स और मेल्स का हम ऐड कर लेते हैं कि इनका टोटल कितना परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ, लिखो टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल। ओके, कितना हो जाएगा, फीमेल है 30% और मेल है 40%, यानी मेल और फीमेल का हो जाएगा 70%। अब हमें बताना है चिल्ड्रेन का, तो हम क्या करेंगे, टोटल परसेंट में से ये मेल और फीमेल का टोटल परसेंट को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि टोटल किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज होता है टोटल, वो 100 होता है। तो हमें फाइंड करना है, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, टोटल परसेंट क्या होता है, 100। टोटल परसेंटेज माइनस टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड मेल। ओके, तो टोटल परसेंट क्या होता है, 100, और फीमेल्स एंड मेल्स कितना है, 100%, नहीं 70%। तो इनको माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 30%। यहाँ परसेंटेज राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो। तो 30% हमारा क्या आया, ये परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन आया। तो उस सिटी में 30% क्या थे, चिल्ड्रेन थे। लिखेंगे हैंस 30% आर चिल्ड्रेन। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब 8 देखो। 8 क्या है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन कंसिस्टेंसी 60% वोटेड, मतलब 15,000 वोटर्स थे, लेकिन उसमें से कंसिस्टेंसी जो है ना 60% ही लोग वोट किए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, मतलब कितने परसेंट वोट नहीं दिए हैं, ये आपको बताना है। कैन वी नाउ फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअल डिड नॉट वोट, मतलब परसेंटेज में बताना है और वोट में ही बताना है कितने लोग वोट नहीं दिए हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले टोटल वोटर्स लिखेंगे कितने हैं, टोटल वोटर्स कितना है, 15,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को, 15,000 है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, 15,000 है। ठीक है, अब देखो
इसमें से 60% लोग वोट किए हैं, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स क्या है, वो 60% है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो लोग वोट नहीं किए हैं, मतलब जो वोट करने वाले लोग होंगे कितने होंगे, 100 होंगे, उसमें से 60% दे दिए हैं, माइनस कर देंगे, नहीं देने वाले फाइंड हो जाएंगे। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट, नॉट कैंडिडेट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 40%। यानी 40% जो लोग हैं वोट नहीं किए हैं। ये तो हमने बता दिया कि 40%, 15,000 में से 40% लोग वोट नहीं किए, तो आपको एक्चुअल नहीं वोटर का भी कैंडिडेट को बताना है। तो लिखेंगे, क्योंकि आपके बुक में पूछा है, एक्चुअल कैंडिडेट who did not vote क्या होंगे, 40% ऑफ 15,000, मतलब 15,000 का 40% लोग वोट नहीं किए हैं। इनको सॉल्व कर दो, 14% मतलब 14/100 ऑफ मतलब मल्टीपल, और 15,000, 20 से 20 कैंसिल, इनको मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6,000। कितना आएगा, 6,000। तो लास्ट में लिखेंगे कि एक्चुअल में जो लोग वोट नहीं दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं, 6,000 कैंडिडेट्स डिड नॉट वोट। ओके, ये हमारा आंसर है, समझ में सबको। चलो 8 भी कंप्लीट, अब 9 देखते हैं, 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। मतलब मीता जो है ना, सेव करती है अपने सैलरी में से हर मंथ वो 4,000, ठीक है ना। यानी वो जो 4,000 सैलरी जो सेव कर रही है, उसके अपने सैलरी का 10% ही है। तो उसको बताना है, आपको बताना है, उसको नहीं, आपको बताना है कि व्हाट इज हर सैलरी। मतलब बताओ मीता का सैलरी क्या होगा कि 10% जब बचाती है तो 4,000 रुपया उसके पास बच जा रहा है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें नहीं पता है कि मीता कितने कमाती है, कितना उसका सैलरी है। तो लेट मीता, इसको लेट कर लेंगे, लेट मीता सैलरी के बाद किया है ना, लेट मीता से SALARY होता है सैलरी, सही है ना, सैलरी का स्पेल, ठीक है। सैलरी भी कितना रुपीज़, मान लो कि ₹X। अब जो लेट करना चाहते हो XYZ कुछ भी लेट कर सकते हो। मान लो मीता का जो सैलरी है X है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन है को 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी उसका कितना हो रहा है, 4,000। कितना, 10% जब बचाती है तो 4,000 हो जा रहा है। तो वही आपको बताना कि सैलरी इसका क्या है। तो देखो 10% का 10% ऑफ का ऑफ, आज सैलरी को हमने एक्स लेट किया है तो एक्स इक्वल टू 4,000, ठीक है। अब ये देखो 10 का 10% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीपल एक्स का एक्स, और ये 4,000। अब 10 और एक्स ले करेंगे 10x, और ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल का साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। तो यहाँ से 10x इक्वल टू हो जाएगा 4 पर कितना जीरो, 5 जीरो, 2 3 4 5। तो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी x इक्वल टू जो आएगा 40,000। यानी उसका जो सैलरी था वो कितना था, 14,000 था। तो लिखेंगे हैंस मीता सैलरी
14,000। ओके, समझ में आया सबको? बहुत आसान है। 9 के बाद 10 देखो। ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन द वन सीजन। इट ऑन 25% ऑफ देम। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? देखो, एक कोई क्रिकेट मैच हो रहा है जिसमें एक लोकल टीम है, वो 20 मैच खेली है एक सीजन में। उसने 25%, मतलब 20 मैच का 25% उसने जीत की। तो आपको ये बताना है कि कितना मैच वो लोग जीता है, ये बताना है। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है ना, क्या गिवन है कि टोटल मैच उन्होंने कितना खेला है, तो उससे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय क्रिकेट टीम कितना है, टोटल 20 मैच उन्होंने खेला है। उसका परसेंटेज यानी जितने का क्या है 25 ना, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑन मैच कितना है, 25% है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने मैच कितना जीता है। तो आपको पता है ना कि 20% का 20% का 20 मैच खेला है उन्होंने, तो लिखेंगे टोटल मैच ऑन बाई टीम क्या हो जाएगा, 20%, ऐसे लिखते हैं 25% है ना, 25% ऑफ 20 मैच, तो 25/100 और मतलब मल्टीपल और 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी 5 जो आया हमारा, उन्होंने जो मैच जीता है वो 5 आया है। तो लिख देंगे हेंस दे ऑन 5 मैच, आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अब मिलता हूँ 7.2 में। थैंक यू सो मच।